हम काफ़ी समय से बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार सब कुछ काम कैसे कर रही है। जैसे कि हमने इस दुनिया के बारे में बात किया कि ये इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है, ह्यूमैनिटी क्या है और हम क्या कर सकते हैं और हमारी पॉसिबिलिटी के बारे में बात की है कि पॉसिबिलिटी हमारी क्या, या फिर मुझे क्या लगता है कि हमारी पॉसिबिलिटी क्या है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि हम काफ़ी समय से समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझते समझते हमने काफ़ी कुछ नया भी समझा है और पुरानी चीज़ों को हमने छोड़ा भी है और समझ में आया कि इसे ऐसे भी समझा जा सकता है तो सही है। और ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, इसके बारे में मैं बात किया कि एक्चुअली हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं समझना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में किया क्या जा सकता है। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा है और मैंने इस बारे में बताया भी है कि मैं बहुत सोच रहा था कि एक्चुअल में मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कुछ है करने के लिए। और आखिर मान लेते हैं कोई वर्क से रिलेटेड बात हो रहा है कि हम इस दुनिया में बहुत सारे प्रोफेशंस है और हम उसमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, तो हम क्या करें। ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, जब मैं सोच रहा था स्कूल के बाद तब का ये क्वेश्चन है कि आखिर किया क्या जाए। तो इसी के रिगार्डिंग सब कुछ मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, या फिर क्या इम्पोर्टेंट है। चलो मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, पर इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो पता चल जाए और प्लस ये भी पता चल जाए कि मैं कर क्या सकता हूँ। मान लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट है पर मैं कर नहीं सकता हूँ, ये भी तो हो सकता है। तो इसीलिए हमने इतनी सारी बातें की, इतने टाइम से हम अपना जो ब्रेन है यहाँ पे लगाया है। तो कुछ कंक्लूजन मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, अभी नॉट एग्जैक्टली 100% एक्यूरेट, क्योंकि ऐसा हो भी नहीं सकता है, पर जितना अभी तक मैंने समझा है मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, अभी जो भी मैं समझा वो इनफ है। क्योंकि कुछ टाइम से, अक्सर 1 साल पहले देखूँ तो मेरे पास इतना ज़्यादा श्योरिटी नहीं था या फिर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था कि जो भी मैं आने वाले टाइम में डिसीजन लूँगा उसके इम्पैक्ट के लिए मैं रेडी हूँ या नहीं, या फिर जो भी इम्पैक्ट होने भी वाला है तो वो रैंडम भी हो सकता है या फिर मैं जो सोच रहा हूँ वो भी हो सकता है। तो क्या मैं इन दोनों चीज़ के लिए रेडी हूँ, ये भी एक बात है। तो उस टाइम मैं कन्फ्यूजन में था, मैं डाउट में था, पर अब मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है और कॉन्फिडेंस है। तो क्या हमें समझ में आया कि हम इस हम क्या करने वाले हैं। नहीं, ये मुझे बिल्कुल अभी भी समझ में नहीं आया कि मैं एक्चुअल में चाहता क्या हूँ। पर कुछ पॉइंट्स है जो भी मुझे लगता है कि हाँ, ये चीज़ें तो मैं इसके बिना तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ अपने जो भी मैं करने वाला हूँ, जो भी मैं मतलब करूँ या ना करूँ, इसके बिना तो मैं लाइफ के बारे में सोच नहीं सकता हूँ, मेरे पर्सनैलिटी के बारे में नहीं सोच सकता हूँ। तो यहाँ पे पॉइंट आता है पर्सनैलिटी। ठीक है, तो पर्सनैलिटी से हम ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। तो पर्सनैलिटी होता है कि हम जो भी समझते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी हमारा एक्शन होता है, रिएक्शन होता है किसी भी पर्सन का किसी भी पॉइंट इन टाइम पे, वो उसका पर्सनैलिटी है। तो मैं क्या चाहूँगा अपने पर्सनैलिटी में कि मेरे पर्सनैलिटी में ये सारी चीज़ें, ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तभी मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, यही तो है जो कि मतलब मुझे कुछ ना मिले, मुझे कुछ ना समझ में आया तो ये चीज़ तो होनी चाहिए। मान लेते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, पर मुझे इतना ज़रूर समझ में आना चाहिए कि ये सारी चीज़ तो होनी चाहिए। मीन्स एक्चुअल वर्क मुझे नहीं पता, पर कुछ ट्रेड्स या फिर पर्सनैलिटी ट्रेड्स इसको बोल सकते हैं कि पर्सनैलिटी ट्रेड होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल लेता हूँ तो ये बेटर होगा। और हाँ, इसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस किया था। वो ये है कि हमने जब हमारे एग्जिस्टेंस की बात किया था कि हम कहाँ से आए हैं, तो उस टाइम पे हमने ये भी बात किया था कि हम हमारे जो नेचुरल इंस्टिंक्ट थे या फिर नेचुरली जो हमारा माइंडसेट था वो थोड़ा सा चेंज हुआ और हमारा माइंड थोड़ा क्यूरियस माइंड हुआ। क्यूरियस, चलो ठीक है, तो हमारा माइंड क्यूरियस हुआ। उसके पीछे का रीज़न किसी को नहीं पता, पर ऐसा कुछ हो गया। मीन्स वो हमने किया नहीं, वो नेचर ने ही किया, तो हम बोल सकते हैं वो हुआ, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। तो हमें एक पॉइंट ये मिलता है कि हमारे अंदर जो क्यूरियसिटी थी जिसकी वजह से आज हम इस पॉइंट पे है, तो ये चीज़ तो होनी चाहिए। हमने जो भी हमारा पर्सनैलिटी का बात किया कि हमारा जो
पर्सनैलिटी जैसा भी होगा उसमें ये पॉइंट तो होना चाहिए। और एक पॉइंट है जो कि मैं शायद डिस्कस किया था इस बारे में, पर मुझे याद नहीं, पर आई थिंक मैंने किया होगा ज़रूर, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब हमने इसको देखा कि हमारा जो क्यूरियोसिटी है उस वही हमें ड्राइव कर रही है अभी तक, और हमें अभी तक उसी की वजह से यहाँ पे है, तो वो तो हमारे साथ अभी भी होना चाहिए, इन फ्यूचर पे भी होना चाहिए, और हमेशा ही होना चाहिए। उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, या फिर हम नहीं बोल सकते कि इसके बिना काम हो जाएगा। हम तो जब ये पॉइंट हो गया, हमारा माइंड क्यूरियस हो गया, तो एक क्यूरियस माइंड के लिए, ऐसे मैं ह्यूमैनिटी का बात कर रहा हूँ, किसी एक सिंगल पर्सन का बात नहीं कर रहा हूँ, तो क्यूरियसिटी जब माइंड में आती है तो प्रॉब्लम्स तो ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं, और हम उसका सॉल्यूशन भी निकालते हैं। तो ये एक लूप है। तो अगर लाइफ को देखा जाए, ह्यूमन लाइफ को अगर हम देखें, तो हम उसको प्रॉब्लम्स ही बोल सकते हैं कि ह्यूमन लाइफ और कुछ नहीं, बस प्रॉब्लम ही है, और हम उसको सॉल्व करते रहते हैं और फिर नए नए प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं, और हमें इससे डील करना है। ओके ठीक है, हम डील करना चाहते हैं और हम करेंगे भी इससे डील, पर ऐसे ना हो, प्रॉब्लम्स है, हम प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह ना देखें। वैसे मैं इसको कैसे समझाऊँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसा चाह रहा हूँ अपने लिए कि जो भी प्रॉब्लम्स मेरे सामने आए, तो मुझे वो एक्चुअल में प्रॉब्लम ना लगे, मीन्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना लगे, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि चलो ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, और बिना कोई इमोशनल ब्रेकडाउन के, क्योंकि इमोशंस तो है ही ह्यूमन के अंदर, इंसान के अंदर। तो जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, और सब कुछ ऐसा लगता है कि पता नहीं। तो एक है क्यूरियोसिटी, जिससे हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस समझ में आएंगे, और एक ही प्रॉब्लम जो कि क्यूरियोसिटी के साथ ही मिल जाता है। और हम चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स ना लगे। वैसे प्रॉब्लम्स ना लगे तो लगना क्या चाहिए? ठीक है, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। तो मैं कुछ ऐसा चाह रहा हूँ कि हम अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो इस लेवल तक सॉल्व कर ले कि हम डिसाइड कर सके कि कौन सा प्रॉब्लम इम्पोर्टेंस हम बोल सकते हैं कि किसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम है और किसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। ये डिफ़ाइन करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाएंगी, और हम उस पर फोकस कर पाएंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो हम इस बारे में मैंने इस बारे में भी सोचा है कि एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स क्या है। तो हमने इसके बारे में पहले शायद बात किया होगा फिर से, जो जहाँ तक मुझे लग रहा है। एक पिरामिड है जहाँ पे दिखाया गया है कि एक ह्यूमंस का क्या क्या नीड्स है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सबसे टॉप पे आता है सर्वाइवल आता है, उसमें फूड आता है, सेफ्टी आता है, उसके बाद शायद आता है सोसाइटी, और उसके बाद आता है कि फाइंड योरसेल्फ और इंस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें। ऐसा कुछ पिरामिड था, एक एक्यूरेट ऐसा नहीं था, इंटरनेट पे मिल जाएगा। मुझे भी ठीक से पता नहीं एक्चुअल में ऐसा था कि नहीं, पर मैं ऐसा बना दिया हूँ एक आइडिया के लिए। तो मेरे लिए प्रॉब्लम ये तो बिल्कुल नहीं है। और सोसाइटी ऐसे, ये सोसाइटी नहीं होना चाहिए, कुछ और था, पर ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ये भी इम्पोर्टेंट नहीं। हम अभी यहाँ पे नहीं, सोसाइटी हाँ, यहाँ दोनों पे बोल सकते हैं, सोसाइटी में भी इंक्लूड कर दिया। ओके ठीक है, तो हम ये इस दोनों पेज पे ऐसे होवर कर रहे हैं, ऐसे वैसे इन्फिनिटी को बना रहा हूँ। ठीक है, तो हम ऐसे हम चाह रहे हैं कि हम ऐसे होवर क्यों कर रहे हैं। हाँ, हम कुछ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारा माइंड अभी यहाँ पे, जहाँ इंस्पिरेशन, फाइंड योर सेल्फ, ये दुनिया क्या है, ये सारी चीज़ें, और ऊपर है सोसाइटी, एक स्ट्रक्चर। हाँ, इसको हम स्ट्रक्चर बोल सकते हैं कि हमने इकोनॉमी की बात की, नहीं यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए मुझे। ओके, तो हमने इकोनॉमी का बात किया था कि इकोनॉमी क्या चीज़ है, और हम देखा जाए तो हम इकोनॉमी या फिर ह्यूमन मेड इकोनॉमी या फिर स्ट्रक्चर जहाँ पे सब कुछ एक वर्किंग स्ट्रक्चर है, तो हम उसको इकोनॉमी कहते हैं। और हम यहाँ पे है तो हम इसको सोसाइटी बोल सकते हैं कि सोसाइटी अभी डिज़ाइन जहाँ तक हुआ है वो, उसको हम इकोनॉमिक सोसाइटी या फिर ऐसा कुछ बोल सकते हैं। और ये है कि ये वाला पॉइंट जो हम बोल रहे हैं, ये जो डिस्कवरी वगैरह जो भी, ये एक इंडिविजुअल लेयर पे है। इसका सबके लिए अलग अलग हो सकता है, मतलब होता ही है। और ये जो है सोसाइटी, ये सबको इम्पैक्ट करती है,
जो भी चीज़ें अभी हो रही है वो सबको इम्पैक्ट कर रही है, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं। तो हमें ये 2 पॉइंट दिख गया है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसको यहीं पे एंड करते हैं।